जब भी हम निकलेंगे तो पॉकेट्स में कूड़े का ढेर दिखेगा। चिकोरा ब्रिज के आसपास कोई छोटा होटल का था इशू, उसने डंप कर दिया अपने सब्जी दाल जो भी कुछ रोड पे। 60-70% तक अगर नगर निगम अचीव करता है तो बाकी का जो पार्ट है वो सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से ही अचीव हो सकता है, अदरवाइज वो संभव नहीं। हम लोग अपना कोई इनपुट नहीं देना चाहते हैं एज ए सिटीजन की जरा सा भी गालियां तो मार सकते हैं, सबको आदत है। पटना में बिहार में जनरल ट्रेंड है गाली मारने का, सरकारी सिस्टम को तंत्र को। बट अगर जरा सा भी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सिटीजन्स भी इसमें रोल प्ले करें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब नगर निगम ने भी कमर कस लिया है। आज पटना के प्रधान कार्यालय नगर निगम में एक अहम बैठक बुलाई गई, जहां पर तमाम सोसाइटी के तमाम वर्ग के लोगों के साथ पटना आयुक्त नगर निगम के साथ एक अहम बैठक थी। उसमें जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही कि अब पटना जो है वो स्मार्ट सिटी बनने के डगर पर है और तमाम सोसाइटी के तमाम वर्गों के लोगों का सहयोग चाहिए। साथ ही साथ पटना की जनता को खरी खोटी भी सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि सहयोग कम और गाली गलौज ज़्यादा करती है पटना की जनता। तो कहीं ना कहीं जो पटना के आयुक्त हैं नगर निगम के, वो इशारों में ये कहना चाह रहे थे कि केवल नगर निगम के ही कदम बढ़ाने से नहीं होगा, पटना की जनता भी साथ साथ कदम बढ़ाए तो पटना जो है स्मार्ट सिटी बनने के डगर पर आगे बढ़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं नगर निगम कमिश्नर, जरा आप वो सुनिए। नगर निगम कुछ बेसिक सर्विसेज इंश्योर कर पाता है और मेरी समझ ये कहती है कि 80-70% तक अगर नगर निगम अचीव करता है तो बाकी का जो पार्ट है वो सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन से ही अचीव हो सकता है, अदरवाइज वो संभव नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अशोक राजपथ पे जब भी हम निकलेंगे तो पॉकेट्स में कूड़े का ढेर दिखेगा, वो दिन भर दिखता है। और दिन भर अब हम लोग का क्या व्यवस्था हो गया है कि दिन भर उस पर गाड़ी चलती रहती है कूड़े वाला। मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि कम से कम अशोक राजपथ क्लीन दिखे। वो सबसे पुराना ऑलमोस्ट शहर का रोड है और मेन रोड में से एक है। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अगर हम लोग सब लोग मिल करके, जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं शहर की और बाकी जो नागरिक गण हैं, एसी चलाने की आवश्यकता है क्या? नो। जो भी नागरिक गण हैं, अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि अपने आसपास के इलाके में हम लोग एक बार जब जो हमारा डोर टू डोर व्हीकल है वो निकल गया, उसके बाद घर में रखें कूड़ा, उसके बाद अगले दिन ही हम लोग उसमें डालें। या स्पेशल कॉल पर भी हम लोग ये व्यवस्था कर सकते हैं। जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनको लग रहा है कि होटल्स हैं कि हमको स्पेशल सर्विस नगर निगम से चाहिए, तो वो भी हम लोग देने को तैयार रहेंगे। ये आप लोग अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिफरेंट जो आपकी एसोसिएशंस हैं वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कई बार सुबह निकल के देखते हैं कि अभी कूड़े वाला यहाँ से उठाया है तो किसी होटल, कल परसों देख रहे थे किसी होटल वाले ने ला करके चिकोरा ब्रिज के आसपास कोई छोटा होटल का था इशू, उसने डंप कर दिया अपने सब्जी दाल जो भी कुछ रोड पे। छोटा डस्टबिन रखना, वेस्ट को सेग्रीगेशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोगों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज आई एम 100% श्योर कि लास्ट ईयर 47 था, इस बार भी सेम रैंक ही रहने वाली है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल नॉच का भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं दिखने वाला, बिकॉज एज ए पटना शहर के वासी हम लोग खुद उसके लिए तैयार नहीं। हम लोग अपना कोई इनपुट नहीं देना चाहते हैं एज ए सिटीजन की जरा सा भी गालियां तो मार सकते हैं, सबको आदत है। पटना में बिहार में जनरल ट्रेंड है गाली मारने का, सरकारी सिस्टम को तंत्र को। बट अगर जरा सा भी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सिटीजन्स भी इसमें रोल प्ले करें तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उसको। तो अगर सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, हम लोग पूरे 1 साल का रूपरेखा खींचे हैं। मैं अब शायद तिवारी जी ने ब्रीफ भी किया हो, 3-4 पार्ट्स में हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। सैनिटेशन का जो एस्पेक्ट है, वी आर गोइंग टू गेट ह्यूज फंड्स, 408 करोड़ हमको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी अराउंड 450 करोड़। इसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, वन इज सैनिटेशन मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेकंड इज पोल्यूशन कंट्रोल। क्योंकि पटना का एयर क्वालिटी ऑलमोस्ट देश के मुझे लगता है टॉप 10-20 वर्स्ट शहरों में से है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उसमें हम लोगों ने 3-4 एस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू किया है। तो आपने सुन लिया कि वो बताते
दिखाई दे रहे थे कि कैसे पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या कुछ प्लान है और कैसे सहयोग चाह रहे हैं वो पटना की जनता की। इन तमाम मुद्दों पर नगर निगम के जो कमिश्नर हैं हिमांशु शर्मा वो बातचीत कर रहे थे और ये कहते दिखाई दे रहे थे कि वो दिन दूर नहीं जब पटना जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाएगा। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले।